कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी के जो है टॉप 100 प्रश्नों को। ठीक है, ये आप लोगों का तीसरा जो है सेट है 100 प्रश्नों का। ठीक है, इसके पहले वाले जो है आपने प्रेस्टिक सेट को नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने 100 प्रश्न किया है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे जो है जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग 100 प्रश्न करेंगे जो कि जीके के होगा। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अंत तक देखिएगा। ठीक है, सारे प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि यदि आपने 100 प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लिया तो आप लोगों को जो है कम से कम तो 10 जो है प्रश्न आप लोगों को वहां पे एग्जाम में जो है मिल सकता है। ठीक है, तो 10 प्रश्न आप लोग पक्का करने के लिए प्लीज जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह के जो है डेली आप लोगों का जो है जब तक पेपर रहेगा तब तक जो है आप लोगों को डेली ये क्लास चलता रहेगा शाम को 6 PM पे। ठीक है, तो शाम को जो है 6 PM पर जुड़ना हमसे ना भूलें। ठीक है, चलिएगा अगला पहला प्रश्न आज का सॉल्व करेंगे और जो है 100 प्रश्नों को फटाफट हल करेंगे। ठीक है, फटाफट जो है 100 प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे, अच्छे तरीके से याद करेंगे। ठीक है, और अब आप जो है हमसे जुड़ने के लिए जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, जुड़ सकते हैं। कह रहा है कि ताप्ती नदी का जो है उद्गम स्थल जो है किस राज्य में है। ठीक है, ताप्ती नदी का जो है उद्गम स्थल किस जो है राज्य में है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को आप लोगों को याद रखना है। कह रहा है कि भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, ये सारे जो है स्टैटिक जीके है। ठीक है, स्टैटिक जो है जीके है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से स्टैटिक जीके में मालूम है कि आप लोगों को 12 प्लस प्रश्न देगा। 25 में से 12 प्रश्न आप लोगों के केवल स्टैटिक जीके से आएगा। तो जो है 12 प्रश्नों को यहाँ पे जो है आप लोगों को पूरा कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है, क्या हो जाएगा तो बोलिएगा कि ये प्रश्न जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र जो है कहाँ प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है दूसरा। अच्छे तरीके से यहाँ पे भी समझिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। अब जो है आप लोगों को बताना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें जो है ब्रह्मपुत्र नदी को वहाँ पे मतलब क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि दिहांग कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार जो एसएससी पूछता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है कि बार बार एसएससी एक ही प्रश्न को बार बार पूछता है। ठीक है, एसएससी का एक रूल नियम है कि जो है आप लोगों को मालूम है कि एसएससी बार बार वही प्रश्न पूछता है जो उसका फेवरेट है, जिसके कारण उसने देख लीजिए यूट्यूब पर बोल दिया है कि अब किसी को एनालिसिस नहीं कराना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़िए। कह रहा है कि घगर नदी का जो है उद्गम स्थल किस राज्य में है। ठीक है, घगर नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो आप लोगों को यहाँ पे जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टॉप 100 जो है स्टैटिक जीके के प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। तो प्लीज़ जो है एक बार वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 100 प्रश्न बनाने में जो है सुबह से शाम हो जाता है आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि भाई साहब आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। इसका एक भी पैसा नहीं मिलता है लाइक, और आप लोग जो सब्सक्राइब कर रहे हैं इसका एक भी जो है मुझे पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, अभी तक यूट्यूब से एक भी पैसा मैंने कमाया नहीं है। ठीक है, आपके जो है अगर दुआ रहेगा तो आगे जो है मैं कमा सकता हूं, लेकिन मैं कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं। ठीक है, आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे जो है मैं डेली कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो बना सकूं ताकि आपका जो है पेपर अच्छे से हो सके। ठीक है, कह रहे किस नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, किस नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दामोदर। ठीक है, तो दामोदर जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, यहाँ पे जो है अगला प्रश्न कह रहा है छठा कि गोवा में कौन सा जो है वसंत उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार जो है शेयर लगा दीजिएगा, तो एक बार शेयर ग्रुप में कर दीजिएगा, तो अपने अपने वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। तो भाई साहब मेरे शेयर कर दीजिए करें यहाँ पे शाम वाले क्लास को तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस क्लास को बनाने में। ठीक है,
सिग्मो जो है आप लोगों को राइट उत्तर हो जाएगा छठा का। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। 7वां प्रश्न कह रहा है कि हम्पी उत्सव हर साल किस राज्य में मनाया जाता है। हम्पी जो है उत्सव हर साल जो है किस राज्य में मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोगों को याद रखना है कि हम्पी आपके जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 8वां आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिएगा। कह रहा है कि प्रसिद्ध लासोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ये जो है उत्सव से आपको हर एक बार जो है हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न तो 100% तय है कि देगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को आज यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, प्रसिद्ध लासोंग उत्सव जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये मनाया जाता है आपके सिक्किम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि मैं जो है कोशिश करता हूँ कि प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ दूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, तो आप लोग केवल सुनेंगे भी तो आपके क्लियर होते जाएंगे। कह रहा है किस जो है त्योहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। किस त्यौहार को जो है त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, हार्बिल फेस्टिवल। ठीक है, हार्बिल फेस्टिवल को जो है क्या बोलते हैं, त्योहारों का त्यौहार। ठीक है, त्योहारों का त्यौहार जो है आप लोगों को हार्बिल फेस्टिवल जो है याद रखना है अच्छे तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा और इस प्रश्न को बताइएगा। ठीक है, कह रहा है आपका कि निशांगदी जो है नृत्य उत्सव भारत के जो है किस राज्य में मनाया जाता है। निशांगदी जो है उत्सव नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है भारत का, ये जो है आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से 10वें प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये मनाया जाता है आपके केरल राज्य में। ठीक है, तो केरल जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पे और मेरे टीम ने जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए टॉप जो है गेस किया हुआ 1000 प्रश्न जो है जीके के यहाँ पे तैयार किया है। ठीक है, यदि आपकी तैयारी में जो है थोड़ा सा भी कमी है या आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इससे जो है 1000 प्रश्नों को जीके के अच्छे तरीके से रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके सीधा सीधी फंसने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगा है यहाँ पे, 3 दिन से जो है काम चल रहा था, आज जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे मेरे भाई जो है मैसेज कर रहे थे कि सर हमको चाहिए, तो मेरे पास उस समय उपलब्ध नहीं था, क्योंकि मैंने जो है इसमें अभी मेहनत कर रहे थे। 1000 प्रश्न जुटाने में टाइम लगता है। ठीक है, मैंने ये नहीं कि कुछ भी प्रश्न आपको उठाकर दे दूं, तो इसको जो है हमने 5 जो है टीचरों ने मिलकर बनाया है। तो आप लोगों को इसमें जो है आप लोगों को 25 रुपया जो है मात्र इसका फीस रखा गया है। ठीक है, वो भी देखिए मैंने अपने लिए नहीं रखा है, क्योंकि इसमें 5 लोग जो है 4 दिन से मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा 4 दिन से आप लोग परेशान है, बोल रहे थे कि हमको चाहिए। तो देखिए तैयार नहीं था तो मैं कहाँ से दूँ, आप लोग मैसेज कर रहे थे बार बार हमारे पास। तो देखिए अब जो है आप लोगों के पास यहाँ पे मिल सकता है 25 रुपया, आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। आप लोगों को PDF जो है सीधा आप लोगों के जो है मोबाइल में चला जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए कमेंट बॉक्स में जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, या जो है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें जुड़िए, आप लोग को सीधा मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे संपर्क कीजिए। ठीक है, चलिए जिनको भी चाहिए उनके लिए है, बाकी कोई दबाव नहीं है, जो लेना नहीं चाहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा जिनको चाहिए उनके लिए मैंने बोला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सी जो है लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है लोक नृत्य कौन सा किया जा रहा है, तो आप लोगों को 11 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखना है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, राउत। ठीक है, राउत जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 25 रुपया इस समय बहुत ही छोटी रकम है। आप लोग देखते होंगे कि दिन भर में जो है 200 रुपया से कम नहीं खाते होंगे, 100 रुपया। ठीक है, कोई भी इस समय 25 रुपया जो है खर्च नहीं करना चाहता होगा, लेकिन अभी जाइएगा आप लोग दुकान पे तो 100 रुपया खर्च हो जाएगा, उससे जो है आप लोगों का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों की मर्जी है। वालिंगा जो है यहाँ पे किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो वालिंगा जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है मेघालय का। ठीक है, मेघालय जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पाइका जो है समाज के जो है सदस्यों द्वारा, पाइका समाज के सदस्यों द्वारा यहाँ पे किस राज्य में जो है किया जाने वाला एक जो है लोक नृत्य है। ठीक है, पाइका जो है समाज के सदस्यों द्वारा, किस समाज के सदस्यों द्वारा किस राज्य में किया जाने वाला लोक नृत्य है, तो आप लोगों को 13 का राइट उत्तर याद रखना है, झारखंड के। ठीक है, झारखंड राज्य जो है आप लोगों को याद रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है कि किस लोक नृत्य को स्टिक डांस के नाम से जाना जाता है। तो स्टिक डांस के नाम से जाना जाता है किस लोक नृत्य को, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलनालू कोलाउट्सम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 15 नंबर। कथकली मुख्य रूप से किस राज्य से उत्पन्न हुई है। ठीक है, कथकली जो है आप लोगों का लोक नृत्य है वो मुख्य रूप से किस राज्य से उत्पन्न हुई है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये केरल से जो है उत्पन्न हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को याद कराते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये जो है आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, किशन महाराज जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके तबला से। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिएगा हर एक प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण है। कह रहा है 17 नंबर प्रश्न की माथुरी मृदुल का जो है संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से शैली से जो है संबंधित है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके उड़ीसी से। ठीक है, उड़ीसी जो है आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 18 कि चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, कौन, चिट्टी बाबू जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये जो है हम लोगों को याद रखना है कि 18 का जो है राइट उत्तर वीणा होगा। ठीक है, वीणा से संबंधित है कौन, चिट्टी बाबू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि पंडित जयराज किस घराने से संबंधित है। पंडित जयराज किस घराने से संबंधित है, तो 19 का जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है मियावती। ठीक है, मियावती जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि मृणालिनी जो है साराबाई किस कला से जो है जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को किस कला से जुड़ी हुई है, तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुके हैं। देखिएगा आप लोगों का 21 नंबर, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं कि टोटल 100 प्रश्नों को मैं कराऊंगा, तो आप लोग जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़िएगा। टोटल 100 प्रश्नों को आप लोगों को यहाँ पे देखना है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा कौन सा उत्तर होगा इसका, कौन सा, भद्रा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य आप लोगों का किस राज्य में है, तो बताना है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि तुलिप उद्यान किस स्थान पर स्थित है। तुलिप जो है किस राज्य किस जो है स्थान पर स्थित है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, मुसियारी में। ठीक है, मुसियारी जो है आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस जो है वर्ष से शुरू किया गया था। भारत में जो है आप लोगों को बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये जो है 24 का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है 1973। ठीक है, 1973 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बक्सर टाइगर रिजर्व किस जो है राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को याद रखना है कि बक्सर टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है। तो 25वें का जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है।
सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बंधा हुआ है? तो 26 का जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है आप लोगों को राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि तवा बांध किस राज्य में स्थित है? तवा बांध जो है आपके किस राज्य में स्थित है? ये जो है प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है दुलहस्ती जो है परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना जो है आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब जो है चिनाब के जो है पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को थोड़ा सा तेजी में हम लोग करेंगे क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है। मालूम है आप लोगों को कि 100 जो है इस क्लास में प्रश्नों को कराया जाता है। मैथन जो है बांध किस नदी के तट पर जो है बना हुआ है? ये जो है प्रश्न आपके जो है एग्जाम में सीधा पूछेगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न कि मैथन बांध किस नदी के तट पर बंधा हुआ है, तो आप लोगों को सीधा याद रखना है कि ये आपके जो है बराकर जो है नदी पर बंधा हुआ है। कहाँ? बराकर नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, चलिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। कह रहे गांधी जो है सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध जो है किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके जो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? तो झारखंड की आप लोगों को याद रखना है कि पार्श्वनाथ जो है आप लोगों के झारखंड के सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा ये 6 बजे जो है आप लोगों के डेली क्लास चलेगा जब तक आपका पेपर है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है दबा दीजिएगा ताकि डेली जो है 6 बजे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए 100 प्रश्नों के लिए। जीके के 100 मैराथन प्रश्नों के लिए आप लोगों के पास जो है और डेली जो है मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा एक कि इतना मेहनत आपके जो है लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा आप लोग मेरा भी सपोर्ट कीजिए। कह रहा है कि भारत की जो है सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो भारत में जो पूछा गया है यहाँ पे भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि सतलुज और जो है काली नदी के बीच के जो है हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं? ठीक है, तो सतलुज और काली नदी के बीच के जो है हिमालय के हिस्से को जो है हम लोग याद रखेंगे कि ये बोलते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 34 की पिदरुत लागक कहाँ की जो है सबसे ऊंची चोटी है? पिदरुत जो है लागल कहाँ की जो है सबसे ऊंची चोटी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है आपके श्रीलंका देश की है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? हिमालय के जो सबसे बाहरी परत है वो कौन सी है? तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है आपके ऑप्शन नंबर ए शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को राइट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि सूरज कुंड जो है झील किस राज्य में स्थित है? तो सूरज कुंड जो है झील आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है आपके कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि लोटक, ठीक है, लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है आपको
याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोगों को बताना है कि मणिपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका 38 की कोलेरू झील कहाँ स्थित है। ठीक है, कोलेरू झील जो है आप लोगों के कहाँ स्थित है, तो ये बताना है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे 39 कौन सी जो है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि एशिया की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कौन सी है, तो ये आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील जो है आप लोगों की बहुत ही फेमस है, ये बार बार एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एशिया की सबसे मीठे पानी की झील जो है गोखुर जो है झील कौन सी है। ठीक है, मीठे पानी की जो है गोखुर झील कौन सी है, तो ये जो है आप लोगों को 40 का राइट उत्तर याद रखना है कंवर झील। ठीक है, कंवर झील जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोगों का अगला प्रश्न आ चुका है। देखिएगा इसी टाइप के अगर VVI आप लोग 1000 जो है जीके के प्रश्न लेना चाहते हैं, 1000 प्लस क्वेश्चन है, तो आप लोगों को जो है हमारे जो है यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और ये जो है मात्र जो है आप लोगों को 25 रुपया में मिल रहा है। ठीक है, ये जो है आप लोगों को 5 दिनों से जो है मैंने यहाँ पे इनके पीछे पड़ा है। तो अब जो है ये प्रश्न आप जो लेना चाहते थे वो तैयार हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और जो है एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो ये प्रश्न पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं, जिसको भी लेना होगा हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा 41 नंबर का जो है राइट उत्तर याद रखना है कि चित्रकूट जो है जलपात्र भारत के किस राज्य में है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा जो है शहर स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो ये जो है आप लोगों के SSC के बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। आप लोगों को बताना है कि ये नासिक शहर है। ठीक है, तो सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 6 AM पे भी आप लोगों का सुबह में क्लास एक चला है, फिर 11 AM पे जो है आप लोगों को एक क्लास चला है जिसमें मॉडल सेट था। सुबह में जो है आप लोगों को जो है आप लोगों के VVI प्रश्न थे और जो है इस समय जो है आप लोगों के 6 PM पे जो है ये क्लास चल रहा है। तो ये तीनों क्लास के साथ साथ 9 बजे जो है एक GK का क्लास चलता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 4 क्लास आप लोगों के लिए मैं करा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना मेहनत लगता होगा दिन भर। ठीक है, तो एक लाइक तो आप लोगों को बनता है मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोणार्क मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। कोणार्क का जो है मंदिर ये सभी लोगों को याद होगा जो है उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो पार्श्व मंदिर जो है पार्श्वनाथ, ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका 45 नंबर प्रश्न कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। लिंगराज मंदिर जो है भारत के जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है उड़ीसा में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम जो है रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो ये जो है प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये है हुबली में। ठीक है, तो हुबली जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया है। तो दक्षिण पूर्व जब पूछेगा तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कोलकाता। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये SSC बार बार पूछता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय तारा भौतिक संस्थान का जो है
मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय तारा भौतिक संस्थान का जो है मुख्यालय आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कहाँ स्थित है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है आप लोगों के बेंगलोर में है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आप लोगों को? कह रहा है आपका कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो है स्थापना किस वर्ष हुई? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो है स्थापना ये जो है हम लोगों को याद रखना है कि ये हुआ है वर्ष 1875 में। ठीक है, वर्ष 1875 आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है UNICEF का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, UNICEF का मुख्यालय जो है आज यहाँ पे HW का जो है ये प्रश्न रहेगा। ये 50वां प्रश्न आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों को अभी सॉल्व करेंगे क्योंकि 100 प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद अभी 50 प्रश्न बाकी हैं तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जाना नहीं है कहीं पे भी। ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क पे छोड़ा गया। ठीक है, अब फिर जो है यहाँ पे 50 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तो फिर आ जाइए अच्छे तरीके से फिर ऊर्जा के साथ। और यहाँ पे जो है आप लोगों को 50 और प्रश्न मिलेगा। कह रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ से जो है निकलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो नर्मदा नदी जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है यहाँ पे कि ये जो है निकलती है आपके कहाँ से। तो आपका जो है राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जो है आप लोगों को रखना है यहाँ पे कि अमरकंटक की जो है पहाड़ियों से। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे और दूसरा प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि सिंधु नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मोस्ट VVI प्रश्न है ये, बार बार एग्जामिनर आपके जो है एग्जाम में पूछता है। देखिए आपका जो है पेपर पूरे जो है 45 दिन का है। ठीक है, तो ये किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेगा। ठीक है, जितने भी मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ इसमें से जो है लगभग प्रश्न हर एक जो है किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब बोलिएगा कि एक ही दिन पूछ दे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक दिन में 3 शिफ्ट होगा और 45 दिन होगा। तो 45 में जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3 × 5 = 15, 3 × 12 और 1 × 13, 135 ठो जो है शिफ्ट बनेगा। 135 शिफ्टों में प्रश्न को पूछना है। तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग कितना प्रश्न उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके चिताब नदी। ठीक है, चिताब नदी जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी जो है आपका राइट उत्तर है। ठीक है, बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका चौथा प्रश्न कि ताप्ती नदी का जो है बेसिन किस राज्य में जो है फैलाया हुआ है? ठीक है, तापी नदी का जो है बेसिन किस राज्य में जो है फैलाया गया है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आपके फैलाए गए हैं महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और यहाँ पे जो है आप लोगों के नेक्स्ट प्रश्न आ चुके हैं। कह रहा है कि अकलनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से जो है कहाँ मिलती है? अलकनंदा जो है नदी भारत में जो है भागीरथी नदी से कहाँ पे मिलती है? तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये मिलती है आपके देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग जो है देवप्रयाग आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि पश्चिमी घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी है? पश्चिमी घाटी से जो है निकलने वाली नदी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके मांडवी नदी। ठीक है, मांडवी नदी जो है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आपको कह रहा है कि यहाँ पे किस गोदावरी नदी की जो है एक सहायक नदी, माने गोदावरी नदी जो है किसकी एक सहायक नदी है? किस नदी की जो है गोदावरी नदी सहायक नदी है? ये प्रश्न 7वां में पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है इंद्रावती नदी जो है आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज के जितने भी मैंने प्रश्नों को पढ़ाया है आप लोग अच्छे तरीके से याद करते चल रहे होंगे। ठीक है,
तो आप लोग जो है वीडियो को केवल देखिएगा, मैं 2 बार इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपके सामने जब एग्जाम में ये प्रश्न आपके सामने दिखे तो आप लोगों को सीधा जो है मेरी आवाज़ आपके कान में गूंजे। ठीक है, भारत की कौन सी जो है नदी बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है? भारत की कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो 8वीं का राइट उत्तर जो है आप लोगों को याद रखना है, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आपका 9वां प्रश्न आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे त्रयंबकेश्वर, ठीक है, किस नदी का जो है उद्गम स्थल है? ठीक है, तो त्रयंबकेश्वर जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है किस नदी का उद्गम स्थल है। तो ये जो है आप लोगों के है गोदावरी नदी का। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगले प्रश्न में जो है आप लोगों को क्या पूछा गया है देखिएगा। कह रहा है आपका 10वां प्रश्न कि कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? तो 10वें का जो है राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है कि महानदी। ठीक है, महानदी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यहाँ पे यासोकांग, ठीक है, यासोसांग जो है उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आयोसांग जो है किस राज्य में जो है ये उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोगों को बताना है कि मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि गणगौर के जो है त्यौहार के दौरान किन जो है हिंदू देवी देवताओं की जो है पूजा की जाती है? तो गणगौर के जो है त्यौहार के दौरान हम लोग किस देवी देवताओं की पूजा करते हैं हिंदू समाज में? तो बताना है आपको कि पार्वती को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है 13। कह रहा है कि विषु मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है? तो विषु जो है भारत के आप लोगों को याद रखना है कि ये केरल राज्य में मनाया जाने वाला जो है मुख्य जो है यहाँ पे त्यौहार है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 14 नंबर। कह रहा है कि केरल में राजा महाबली को याद करने के लिए कौन सा जो है त्यौहार भी मनाया जाता है? तो यहाँ पे केरल में जो है राजा महाबली को याद करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आप लोगों को बताना है कि ये मनाया जाता है आपका ओणम। ठीक है, ओणम जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 15 नंबर। भारत के किस राज्य में सोनपुर मवेशी मेला लगता है? भारत के जो है किस राज्य में सोनपुर मवेशी मेला लगता है? ठीक है, बहुत ही फेमस है ये जो है, जो बिहार में रहने वाले हैं वो तो अच्छे तरीके से इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये आप लोगों को एक जो है होमवर्क क्वेश्चन बता देता हूँ कि भारत का जो है सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ठीक है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा मेला जो है आप लोगों को बताना है कहाँ पे लगता है, किस राज्य में? ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि बथुकम्मा एक फूल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा जो है एक फूल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोगों को बताना है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि फसल उत्सव नबना, ठीक है, फसल उत्सव नबना यहाँ पे किस राज्य में जो है मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को जो है यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, किसी न किसी शिफ्ट में जो है ये पूछने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि मोपिन किस जो है भारतीय राज्य का जो है सांस्कृतिक उत्सव है? तो मोपिन जो है भारत के किस राज्य की सांस्कृतिक उत्सव है? तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि खर्ची पूजा उत्सव मुख्य रूप से भारत के जो है किस राज्य में मनाया जाता है। खर्ची पूजा जो है उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि ये मनाया जाता है आपके त्रिपुरा में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका 20वां कि कोची, ठीक है, उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस जो है राज्य में मनाया जाता है। गोची जो है, गोची उत्सव भारत के जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा जो है लोक नृत्य किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो है मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। ये किया जाता है आपका राउत जो है आप लोगों को याद रखना है, छत्तीसगढ़ वाला है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि बंगाल जो है यहाँ पे किस जो है राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वांगवाल जो है किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आप लोगों को बताना है ये है मेघालय की। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि पाइका जो है किस समाज के सदस्यों द्वारा यहाँ पे किस राज्य में जो है किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये झारखंड राज्य का है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि गौरी एक जो है नृत्य नाटक प्रमुख जो है रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। गौरी एक नृत्य नाटक प्रमुख रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है, ये समझ लीजिए। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये आपका जो है राजस्थान में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि कौन सा जो है शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर विष्णु के जो है स्त्री रूप की जो है कहानी सुनाती है। तो यहाँ पे जो है शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताना है जो आमतौर पर विष्णु के जो है स्त्री रूप की कहानी सुनाती है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है, ये कहानी सुनाती है मोहिनी अट्टम। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि कथकली मुख्य रूप से किस राज्य से है जो है उत्पन्न हुई है। ठीक है। कथकली जो है मुख्य रूप से किस जो है राज्य से उत्पन्न हुई है। तो ये जो है 26 का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है, केरल से। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस शास्त्रीय नृत्य शैली मूल रूप से जो है सादिर सधीर अट्टम के जो है नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये भारतनाट्यम से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि लोक जो है नृत्य च्यवरा। ठीक है। लोक नृत्य च्यवरा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से जो है संबंधित है। क्या बताना है, लोक नृत्य च्यवरा के बारे में। ठीक है। किस राज्य में जो है किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि मिजोरम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य भाग हैं। जागोई और चोलोम किस जो है शास्त्रीय नृत्य के दो प्रमुख भाग हैं। तो आप लोगों को बताना है कि ये है मणिपुरी का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा जो है मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है। कौन सा मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है। तो आप लोगों को बताना है कि ये है आपके छोलिया। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए जो है छोलिया राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। देखिएगा आपका अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते। गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार जीते। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है मणिपुरी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि श्रीमंत
जो है शंकर देव को किस जो है नृत्य शैली के लिए मान्यता मिली है। ठीक है, श्रीमंत शंकरदेव को किस नृत्य शैली के लिए जो है मान्यता मिली है, तो आप लोगों को याद रखना है 32 का राइट उत्तर आपका सत्रिया के लिए। ठीक है, सत्रिया जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है जानकी प्रसाद कथक के किस जो है घराने से संबंधित है। जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके ऑप्शन नंबर ए बनारस घराने से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, किसी भी प्रकार के किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग जरूर हमसे संपर्क करें। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे केचुचरण महापात्र उद्गम रेणी ने किस जो है नृत्य शैली के जो है लिए पदम जीता था। ठीक है, केचुचरण महापात्र गदाम रेणी ने जो है किस नृत्य शैली के लिए पद्म श्री जीता था, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आपके ओडिसी के लिए जीते थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि ई कृष्ण अस्यर किस जो है शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे। ई कृष्णा अय्यर जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे, तो आप लोगों को बताना है कि ये भारतनाट्यम से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि गोपाल प्रसाद दुबे ने किस नृत्य शैली में पद्म श्री जीता था। गोपाल प्रसाद दुबे ने किस नृत्य शैली में पद्म श्री जीता था, तो आप लोगों को बताना है कि ये छऊ में जीते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राधा रेणी और जो है राजा रेणी किस जो है नृत्य के प्रसिद्ध जो है समर्थक हैं। कौन से? राधा रेणी और राजा रेणी किस नृत्य प्रसिद्ध समर्थक हैं, तो ये आप लोगों को बताना है कि ये हैं आपके कुचिपुड़ी के। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को बी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस जो है नृत्य शैली में मान्यता प्राप्त है। वेम्पति चिंता सत्यम को किस जो है नृत्य शैली में मान्यता प्राप्त है, तो आप लोगों को बताना है कुचिपुड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, 100% जो है आप लोगों के 2025 के किसी न किसी जो है आप लोगों के शिफ्ट में पूछने वाला है। इसे 24 के जो है शिफ्ट में किसी न किसी जो है आप लोगों के SSC MTS के जो है पेपर में पूछेगा। अब किस शिफ्ट में पूछेगा ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ये पूछेगा जरूर। बिरजू महाराज से हमेशा पूछता है प्रश्न आपको, तो याद रखना है कथक से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सितारा देवी किस जो है शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जो है प्रसिद्ध थी। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये थी आपके जो है सत्रिया के लिए। तो ऑप्शन नंबर ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सिंगालिया राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। सिंगालिया राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है आपके किस राज्य में है, तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि 1000 प्रश्न जो है हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, SSC MTS के GK के। ठीक है, तो जिसको भी लेना है मात्र 25 रुपया में मिल रहा है भाई साहब, जिसको भी लेना है फटाफट जो है यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें जुड़िए, आप लोगों को वहाँ पे जो है मिल जाएगा। ठीक है, किस तरह से लेना है फुल डिटेल वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए उसमें जो है आप लोगों के 1000 प्रश्न जो है गेस किए हुए हैं। ठीक है, तो वो जो है आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, कह रहा है कि तुलिप उद्यान किस जो है स्थान पर स्थित है। तो तुलिप उद्यान जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है आपके यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो बताना है कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आप लोगों को बताना है कि बांदीपुर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका। कह रहा है कि चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान जो है आप लोगों को याद रखना है कि भारत के जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क किसका जो है एक प्राकृतिक अवकाश है। ठीक है, आवास है, सॉरी। यहाँ पे राजा जी राष्ट्रीय पार्क किसका जो है एक प्राकृतिक आवास है, ये जो है आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है ये एशियाई हाथी की है। ठीक है, एशियाई हाथी जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके से पूछ रहा है। कह रहा है कि किस राज्य में जो है बार नवापार वन जीव अभयारण्य स्थित है। किस राज्य में बार नवापार वन जीव अभयारण्य स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है। छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि लाओखोवा वन जीव अभयारण्य किस नदी के जो है दक्षिण तट पर स्थित है। लाओखोवा वन जीव अभयारण्य किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके ब्रह्मपुत्र नदी के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और कह रहा है अगला प्रश्न, किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभयारण्य स्थित है। किस राज्य में गहीर समुद्री अभयारण्य स्थित है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये आपके हैं ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आज के जो है टोटल 100 प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। ठीक है, मेरे साथ। ठीक है, अगर आज का जो है ये सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है एक बार तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सुबह से जो है शाम तक आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के केवल जो है एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि आप लोगों के अगले दिन जो है इससे भी बेहतर मैं प्रश्न को कराऊं। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का जो है कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।